नमस्कार दोस्तों अभी पर्वों के दिन हैं, विशेष रूप से दिवाली के साथ बहुत सारे पर्व अनायास से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे पर्व, छोटी दिवाली भी आती है, कभी धनतेरस का मामला आता है, तो कार्तिक का लगभग पूरा महीना जो है वो पर्वों की परवरिश में ही, परवरिश शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग, पर्वों की परवरिश में लग जाता है। उन्हें मनाने में, उन्हें सेलिब्रेट करने में ही खर्च होता है। और हमारी माइथोलॉजी में, हमारी जो मिथक हैं, मिथक संस्कृति और पौराणिक संस्कृति, उसमें इससे जुड़ी हुई अनेकों कथाएं हैं, बहुत सारी। अक्सर हम लोग मोटे तौर पे तो ये राम जी की विजय के साथ इसको बांध देते हैं कि दिवाली उस दिन मनाई जाती है जिस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण विजयी स्वरूप में अपनी विजयी सेनाओं के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। तो ये उनके स्वागत में जो दीपमालाएँ हुईं वो सारी की सारी वो उन्हीं के स्वागत में हुई, और जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसी दिन को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी किंवदंतियाँ और कहावतें जुड़ी हुई हैं, मिथक जुड़े हुए हैं बहुत सारे। उसमें तारकासुर की भी कहानी है, और तारकासुर की कहानी तो असुर था, ये आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और लॉर्ड कृष्णा, ईश्वर ने कृष्ण के रूप में अवतार लेकर तारकासुर का वध किया था, और इस सृष्टि से बाकायदा जो पापों का और अनाचारों का जो माहौल था वो ख़त्म किया था अपने समय में। साथ साथ इसका जो है इसका संबंध लक्ष्मी के पुनर्जन्म के रूप में भी इसको माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि जब ये समुद्र मंथन हुआ अमृत की तलाश में, तो समुद्र मंथन में बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं उस मंथन से बाहर आईं, और जो चीज़ें बाहर आईं उनमें लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से एक रत्न के रूप में बाहर आई थी, और उनके बाहर आने का मतलब यह है कि समृद्धि, और इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ वो यही निकाला जाता है कि जब तक मंथन ना हो, जब तक मशक्क़त ना हो, जब तक श्रम की 4 बूंदें ना गिरें, चाहे वो असुरों की गिरें या सुरों की, देवताओं की गिरें, जब तक वो नहीं होता तब तक समृद्धि और लक्ष्मी जो है वो भी घर में प्रवेश नहीं करती। तो ये सारी की सारी कथाएं जो हैं ये दीपावली से जोड़ दी गई हैं। बहुत सारे प्रसंग और भी हैं, लेकिन उनकी चर्चा लंबे चौड़े इस समय अवसर नहीं है कि लंबे चौड़े पूरे आख्यान के साथ उनकी भी चर्चा हम कर सकें। लेकिन ये निश्चित है कि दीपावली के साथ केवल श्री राम के अयोध्या में लौटने की जो घटना है सिर्फ उससे नहीं जुड़ी हुई, ढेरों और अन्य कथाएं हैं जो दीपावली के साथ जुड़ी हुई हैं। और वास्तविक स्थिति तो ये है कि ये पर्व हमारे भीतर के उल्लास की अभिव्यक्ति है, भीतर के उल्लास की। लेकिन अब ये भी है कि बात बात पर हमें शिकवा शिकायत करने का भी मौका मिलता है। जैसे दुष्यंत ने भी ये कहा था कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो हमने संकल्प लिए थे कि जो हर घर में रोशनी आएगी, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये शिकवे शिकायत, ये सारी चीज़ें इसी पर्व के साथ बंधी हुई हैं, और कहीं इसको हर्षोल्लास से मनाया जाता है तो कहीं थोड़े से भारी मन से, लेकिन दिवाली मनाई जाती है। और जिन घरों में सब कुछ कुशलतापूर्वक होता है वहाँ मिठाइयों का आदान प्रदान, छोटी मोटी आतिशबाजी, जिसे अब ग्रीन क्रैकर्स का नाम दिया गया है, अर्थात पर्यावरण को नुकसान ना करने वाली आतिशबाजी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ गई हैं, अनायास जुड़ गई हैं, और इनका स्वागत भी करना चाहिए, इन पे चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन प्रदूषण चाहे हवा में हो चाहे मस्तिष्क में, इससे यथासंभव परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।